चुनौती यह है कि 14 अक्टूबर 2024 को बड़ा आंदोलन होना। इससे पहले 24 सितंबर को हमारा एक आंदोलन समता सैनिक दल का इसी भवन पर आयोजित हुआ। कारणों का पता नहीं, कारण क्या रहे, हौसला बहुत था, इंतजाम भी बहुत था, कुर्सियां में 1500 लगी, लेकिन संख्या बल थोड़ा सा उस दिन इतना पीड़ा दे गया हम लोगों को कि हम 14 अक्टूबर का जो आंदोलन हमारा होना था, उससे पहले 12 अक्टूबर को यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा का भी बौद्ध धर्म का कार्यक्रम था, वो भी सफल कार्यक्रम रहा। लेकिन 14 अक्टूबर के कार्यक्रम के बारे में ये तय किया गया क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम आसपास में एक साथ हो गए और इसमें लोगों को बार बार बुलाना भी संभव नहीं है। साथ साथ आयोग के चेयरमैन के साथ बात हुई, आयोग के चेयरमैन ने हमें कहा कि आप लोगों की मैं एक विजिट जो है लोकसभा में बाबा साहब की स्टेच्यू के लिए करा रहा हूं और साथ साथ आपके डेलीगेशन की प्रधानमंत्री के साथ बैठक करा रहा हूं, लेकिन अभी तक दुर्भाग्यवश दोनों कामों में से एक भी काम नहीं हो पाया। चर्चा हुई समाज के बीच में और चर्चा होने के बाद में तय किया गया कि समाज को एक बार पुनः याद किया जाए अम्बेडकर भवन पर और इस विषय में एक चर्चा करने के बाद में एक ठोस निर्णय लिया जाए। प्रपोज जैसा भी भंते जी ने कहा, भंते करुणाकर महातेरा ने कहा कि 6 दिसंबर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर पूरे देश के लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बाबा साहब के स्टेच्यू पर श्रद्धा सुमन करने आते हैं। समता सैनिक दल के जवान भी अंदर जाकर के सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं और भारतीय बौद्ध महासभा से भिक्खु संघ भी अंदर जाकर के पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बनता रहा है। तो ये भी प्रस्ताव है कि जब तक स्टेच्यू को मूल स्थान पर न लगाया जाए, हम लोग पार्लियामेंट के अंदर ही न जाए, पार्लियामेंट के बाहर ही हमारा टेंट लगे, बाहर हमारा तंबू लगे, बाहर ही हमारा तख्त लगे, वहीं स्टेच्यू रखा जाए। सरकार को संदेश देने के लिए हम सब लोग वहां से शांति प्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन भी करें, अपना विरोध भी दर्ज करें और बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू पर हम लोग बाहर ही अपने श्रद्धा सुमन करके सरकार पर जो हमारा कहना है कि भाई हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू को इसके मूल स्थान पर लगाया जाए, इस दिशा में आप सबके सादर विचार आमंत्रित हैं। मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन, बड़ी मुश्किल से कारवा बनता है, बड़ी मुश्किल से कारवा बनता है और हमारे कारवाओं की जो मैंने देखा नियति है कि जब बनता है तो बनने के साथ साथ वो बिगड़ जाता है। बिगड़ने का कारण यह है कि कुछ लोग इस बात से नाराज होते हैं कि इतना बढ़िया कार्यक्रम क्यों हो गया, कुछ लोग इस बात से नाराज होते हैं कार्यक्रम बढ़िया क्यों नहीं हुआ, कुछ लोग इस बात से नाराज होते हैं कि हमारा स्थान जो होना चाहिए था उस स्थान कार्यक्रम में क्यों नहीं रखा गया। कोई किसी बात से नाराज होता है तो कोई किसी बात से नाराज होता है। मेरा निवेदन यह है कि नाराजगी सारी हमारी खत्म होनी चाहिए, नाराजगी किसी मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। एक ही मुद्दा हमारे सामने रहना चाहिए कि 9 अगस्त को हम सबने मिलकर के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करके सरकार पर दबाव बनाया और हमारी नाराजगी सरकार से होनी चाहिए, आपस में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी की किसी से नहीं होनी चाहिए और सरकार से नाराजगी इतनी भारी होनी चाहिए कि 6 दिसंबर 2024 को हम लोग अपनी शक्ति का इतना मजबूती के साथ प्रदर्शन करें कि हम सबकी ताकत के आधार पर सरकार को बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू को उसी स्थान पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़े। आप लोग सहमत है इस बात से? हाथ उठा के बताइए सहमत हैं? तो मेरा निवेदन है विचार व्यक्त करते समय आपस में आरोप प्रत्यारोप ना हो, कोई किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म ना हो, किसी प्रकार की कोई कहानी ना हो, किसी का पर्सनल कोई एजेंडा ना हो, क्योंकि एजेंडे बहुत है लोगों के अपने अपने। हमारा एक एजेंडा है, हमारा एक एजेंडा रेलवे का है। अभी हमारा रेलवे के लोग आ रहे हैं, उनका एजेंडा है कि वो रेलवे का 25 तारीख को 1 लाख लोगों का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या संविधान दिवस मना रहे हैं, कहां पर? नागपुर में, महाराष्ट्र में। यह उनका रेलवे का प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सही है। LIC का अपना एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय महासभा का अपना एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारे समाज का कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। बाबा साहब का कार्यक्रम है। कोई भी व्यक्ति अपना संबोधन करते हुए अपने कार्यक्रम की घुसड़ी ना करे, मेरा निवेदन हाथ जोड़कर। उसका अपना कार्यक्रम अपने तक सीमित रहना चाहिए, उसका कार्यक्रम वो अपने तरीके से देखे। समता सैनिक दल अपना देखे, LIC अपना देखे, महासंघ अपना देखे, बैंक ऑफ बड़ौदा अपना देखे। यहाँ आज का कार्यक्रम डेडिकेट है खाली बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित करने के लिए हम लोग क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हमारा क्या सहयोग हो सकता है और 6 दिसंबर के कार्यक्रम को हम कैसे सफल कर सकते हैं। सभी के विचार आमंत्रित है। जय भीम, 9 अगस्त का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो हम लोग प्रयास करा करते थे फाउंडेशन के माध्यम से सरकार से कि साहब कितने लोग आने हैं,
अब की बार उल्टा हुआ है, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सरकार के लोग बुला रहे हैं कि साहब पार्लियामेंट के अंदर में कार्यक्रम है, क्योंकि समता सैनिक लगभग 40 साल पहले से 40-50 साल पहले से जब से आदरणीय बुद्धप्रिय मौर्य साहब ने प्रतिमा लगाई, उसके बाद में समता सैनिक सबसे पहले सैल्यूटिंग करता है संसद के अंदर में। ये परंपरा बनी हुई है और वो सरकार का कोई भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री वो बाद में पुष्पांजलि करते हैं, पहले समता सैनिक के जवान वहां सैल्यूटिंग करते हैं। आप तमाम साथियों ने देखा होगा संसद के अंदर में वो परंपरा जो डाली गई, उस परंपरा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये जो 9 अगस्त का आपका प्रदर्शन था, ये कहीं बहुत ही ज्यादा पूरे देश के अंदर में आंदोलित ना हो जाए और उससे प्रभावित होकर के ये जो 6 सितंबर का कार्यक्रम है सरकार संसद के अंदर में करने जा रही है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए, जिसमें लगभग 400-500 जवान समता तंत्र की व्यवस्था में रहते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है साथियों, अभी आदरणीय केपी चौधरी साहब जो हमारी सभा के संचालक हैं, उनके माध्यम से जो विचार आया है मैं उसको और भी ज्यादा मुकम्मल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। 6 दिसंबर को हम लोग हमेशा से बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए संसद के अंदर जाते रहे हैं। ये हमारे समाज और हमारे तमाम संगठनों का पहले से ही एक लक्ष्य रहा है, अपने मसीहा अपने बाबा साहब के प्रति समर्पित होने के लिए। अब की बार में जो ये आपके सामने बात आई है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे हों, क्योंकि वो दिन जो होता है वो हमारा श्रद्धा का दिन होता है, बाबा साहब को नमन करने का दिन होता है। बाबा साहब का चूंकि अंतिम दिन था, उस दिन हम संकल्प लेते हैं बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के विचारों की दुनिया बनाने के लिए। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ये जो हमारा पार्लियामेंट्री स्ट्रीट है, ये जो संसद से अटैच है बिल्कुल, वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे टेंट लगते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे वहाँ अलग अलग संस्थाओं के लोग लगाते हैं। हमारी अपनी ये जो संघर्ष समिति है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा वही लगे, ये जो प्रतिमा का जो संघर्ष समिति है, इसके माध्यम से पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर बड़ा हमारा टेंट लगना चाहिए, मंच लगना चाहिए और ये संदेश पूरे दुनिया में जाना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जहाँ लग रही थी उसी जगह भारत की सरकार लगाए। तो मैं समझ रहा हूँ ये असर बहुत जबरदस्त होगा, ये बहुत जबरदस्त होगा। आप तैयार हैं साथियों? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तो मैं समझ रहा हूँ ये पहला प्रस्ताव आदरणीय चौधरी साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर साहब, ये पहला प्रस्ताव है जो आपके बीच में बिल्कुल प्रस्तावित है। सब लोग चाहते हैं ऐसा, इसको लिखा जाए। बीपी गौतम जी आपके पास रजिस्टर होगा, उस पर साइन कराएं। और मैं इतना ही कह करके आपसे केवल निवेदन करना चाहूंगा कि इसको हम कैसे सफल बनाएं। जैसे पहले हम तमाम संगठनों के साथियों ने जगह जगह जा करके मीटिंगें कर करके लोगों से सहयोग लेते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचारित किया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का जो मुद्दा है, सब लोग इसके लिए समर्पित हैं, सब लोग चाहते हैं, पूरे भारत और भारत से बाहर के लोग। केवल हम जो आयोजक लोग हैं, हम जो संचालक लोग हैं, हम जो संगठन के जितने भी मुखिया लोग बैठे हैं यहाँ पर आए हुए तमाम हम साथी, हम ये निर्णय कर लें कि हमने हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर कैसे इकट्ठे करने हैं, तौर तरीके हमारे कैसे होने चाहिए, रणनीति हमारी कैसी होनी चाहिए, इस पर आप अपने विचार देते रहें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।